सरकार के कोविड राहत प्रयासों के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणाओं के 4 दौर के बाद वित्तीय बाजार अभी भी प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं है और प्रभावपूर्ण नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं, डिमांड कम हो गई है और कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है जिनका अभी हम सामना कर रहे हैं, जिससे वे बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, जिसका निवेशकों को इंतजार था। सबसे अच्छा, विशिष्ट कंपनियों के शेयरों में कुछ उत्साही वाली कार्रवाई देखने को मिल सकती है। प्रोत्साहन की नवीनतम किश्त में सरकार ने नागरिक फ्लाइट के लिए और अधिक उदार उपायों की शुरुआत की और निजी खिलाड़ियों के लिए रक्षा, अंतरिक्ष और खनन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र तक पहुंच बढ़ा दी। अजित मिश्रा, यूपी रिसर्च और रेलिगेयर ब्रोकिंग ने कहा, लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए और सुगम दिशा निर्देश रविवार तक खत्म हो जाने चाहिए और यह बाजार के लिए ट्रिगर हो सकता है। और कहा कि यहाँ महत्वपूर्ण कारक हैं जो आने वाले सप्ताह में बाजार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। Q4 की कमाई। सप्ताह के दौरान कई कंपनियां अपनी तिमाही संख्या के साथ सामने आएंगी। इनमें 18 मई को भारती एयरटेल, GSK फार्मा और डेल्टा कोर शामिल हैं। 19 मई को वित्त टाटा पावर और उज्जीवन SFB। 20 मई को बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फूड एंड स्ट्राइड्स फार्मा। 21 मई को बजाज फाइनेंशियल होल्डिंग्स, कोलगेट पामोलिव और हिंदुस्तान जिंक। और IDFC फर्स्ट बैंक 22 मई को। लॉकडाउन विस्तार। कोविड प्रेरित लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाए जाने की संभावना है। हालांकि प्रतिबंधों में अधिक आसानी के साथ, सरकारी अधिकारियों के हवाले से ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स को अधिकतम 2 यात्रियों के साथ फ्लाई करने की अनुमति दे सकती है। यह कुछ मार्गों पर घरेलू उड़ानों को भी अनुमति दे सकता है, यदि मूल और प्राप्त करने वाले दोनों राज्य सहमत हैं। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो स्ट्रीट पर भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और स्टॉक विशिष्ट कार्यों को ट्रिगर किया जाएगा। रक्षा, फोकस में खनन। वित्त मंत्री ने NBFC, बिजली डिस्कॉम, प्रवासी मजदूरों, किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए प्रोत्साहन उपायों के 4 चरणों की घोषणा की है। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का वादा किया है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। नवीनतम ट्रैक में, सरकार ने कोयला खनन में कोल इंडिया के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य के साथ साथ स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा FDI सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया। निवेशक किसी भी आगे की घोषणाओं को देख रहे होंगे जो विशिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। वृद्धि पर कोविड मामले। भारत में कुल कोरोना वायरस मामलों में 16 मई शाम 4 बजे तक 90,000 से अधिक रोगियों के साथ चीन के लोगों को ग्रहण किया गया। तेजी से फैल रहे वायरस के कारण 2850 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह चिंताजनक है कि भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से 2 मुंबई और दिल्ली प्रकोप के केंद्र के रूप में उभरे हैं। ये शहर सामान्य संचालन को प्रभावित करते हुए अधिकांश बड़ी कंपनियों के घर मुख्यालय भी हैं। वैश्विक स्तर पर कुल मामले 3 लाख से अधिक मौतों के साथ 5 मिलियन अंक की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका चीन तनाव। मौतों और मामलों की संख्या के मामले में कोरोना वायरस के कारण अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है।
यह चीन के साथ लगातार संघर्ष में है ताकि टॉड का दोष मिडिल किंगडम पर डाल दिया जाए। व्यापारिक अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही चीन के प्रकोप की प्रतिक्रिया की प्रशंसा की थी, ने बीजिंग के साथ संबंधों को काटने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार समझौते पर आगे कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तकनीकी दृष्टिकोण, निफ्टी 9,900 को पार नहीं कर सका और हालिया डाउन चाल के 50% फिबोनाची प्रतिरोध से उलट हो गया। विश्लेषकों ने कहा कि रैली के अंत में 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन हुआ और निचले स्तर पर बंद हुआ। हमें उम्मीद है कि बाजार वैश्विक सूचकांकों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा क्योंकि मौजूदा स्वास्थ्य संकट देश विशिष्ट नहीं है। हम एक मंदी दृश्य बनाए रखते हैं। जिमी मोदी, फाउंडर और सीईओ, सैमको सिक्योरिटीज ने कहा, उल्टा प्रतिरोध 9,600 पर है और 8,900 के स्तर का उल्लंघन फिर से शुरू होगा।